प्रिय आत्मन, मैं तुमसे कोई उपदेश देने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें कोई नया धर्म सिखाने नहीं आया हूँ। मैं तो केवल तुम्हें जगाने आया हूँ उस नींद से जिसमें तुम्हें धर्म के नाम पर सुला दिया गया है। धर्म सदियों से तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र शब्द रहा है। लेकिन मैंने कहा धर्म सबसे बड़ा धोखा है। और लोग चौंक गए, क्योंकि सच हमेशा चौंकाता है। समझो, मैंने धर्म को नहीं, मैंने धर्म के नाम पर जो कुछ किया गया है उसे धोखा कहा है। धर्म और सत्य के बीच का अंतर। सत्य अनुभव है, धर्म व्यवस्था है। सत्य व्यक्तिगत है, धर्म सामूहिक है। सत्य तुम्हारे भीतर घटता है, धर्म तुम्हारे ऊपर थोपा जाता है। जिस क्षण सत्य को शब्दों में बांधा गया, उस क्षण वह धर्म बन गया, और उसी क्षण वह मृत हो गया। बुद्ध जीवित थे, उनकी आंखों में आकाश था, लेकिन बुद्ध के मरते ही बौद्ध धर्म पैदा हुआ, और उसी क्षण बुद्ध को सूली पर चढ़ा दिया गया। यही हर बार हुआ है। धर्म क्यों धोखा बन गया? क्योंकि धर्म ने डर का इस्तेमाल किया। स्वर्ग और नरक का भय, पाप और पुण्य का भय, ईश्वर की सजा का भय। डरा हुआ मन कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, और बिना स्वतंत्रता के कोई ध्यान नहीं, बिना ध्यान के कोई धर्म नहीं। धर्म ने तुम्हें कहा, मानो, प्रश्न मत करो। लेकिन मैं कहता हूं, जो प्रश्न नहीं करता वो जीवित नहीं है। पुजारी क्यों जरूरी हो गया? सच बताओ, अगर तुम्हें ईश्वर से सीधे मिलने दिया जाए, तो पुजारी का क्या होगा? इसलिए पुजारी ने खुद को ईश्वर का एजेंट बना लिया। अब ईश्वर तुमसे दूर है, और पुजारी बीच में खड़ा है। धर्म का सबसे बड़ा अपराध यही है, उसने ईश्वर को भी व्यापार बना दिया। मंदिर दुकान बन गए, मस्जिदें बाजार बन गईं, चर्च कॉरपोरेशन बन गए, और तुम ग्राहक बन गए। धर्म ने जीवन को नकारा। धर्म ने कहा, काम वासना पाप है, हंसी पाप है, संगीत पाप है, शरीर पाप है। ये कैसी विडंबना है! जिस शरीर में चेतना जाग सकती थी, उसी शरीर को गाली दी गई। जिस ऊर्जा से समाधि जन्म ले सकती थी, उसी ऊर्जा को दबा दिया गया। धर्म ने तुम्हें अधूरा बना दिया, क्योंकि अधूरा आदमी ही गुलाम होता है। नैतिकता का जाल। धर्म ने नैतिकता दी, लेकिन वह नैतिकता जीवित नहीं, उधार थी। सच्ची नैतिकता ध्यान से आती है, नकली नैतिकता डर से आती है। डर से अच्छा आदमी पैदा नहीं होता, डर से केवल पाखंडी पैदा होते हैं, और पूरी दुनिया पाखंडियों से भर गई। धर्म और राजनीति का गठबंधन। ध्यान रखना, जहां भी सत्ता है, वहां धर्म मौजूद है, क्योंकि धर्म लोगों को झुकना सिखाता है। राजा चाहता है तुम झुको, धर्म कहता है झुकना पुण्य है। ये गठजोड़ बहुत पुराना है। राजा ने तलवार दी, धर्म ने डर दिया, और मानवता का खून बहता रहा। मैंने धर्म को क्यों धोखा कहा? क्योंकि धर्म ने मनुष्य को खुद से दूर कर दिया। तुम्हें सिखाया गया, खुद पर भरोसा मत करो, अपनी बुद्धि पर भरोसा मत करो, अपने अनुभव पर भरोसा मत करो। और जो आदमी खुद पर भरोसा नहीं करता, वह कभी जाग नहीं सकता। मैं कहता हूँ, तुम ही सत्य हो, तुम ही मंदिर हो, तुम्हारे भीतर ही वह है जिसकी तलाश है। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म कोई संगठन नहीं, मेरा धर्म कोई ग्रंथ नहीं, मेरा धर्म कोई नियम नहीं। मेरा धर्म है सजगता, प्रेम, हंसी, नृत्य, ध्यान। जो तुम्हें अधिक जीवित करे, वही धर्म है। जो तुम्हें डराए, जो तुम्हें छोटा बनाए, जो तुम्हें अपराधी बनाए, वह धर्म नहीं, वह धोखा है। नया मनुष्य। मुझे किसी नए धर्म की जरूरत नहीं, मुझे नए मनुष्य की जरूरत है। ऐसा मनुष्य जो डर से मुक्त हो, दोषबोध से मुक्त हो, अंधविश्वास से मुक्त हो। ऐसा मनुष्य जो पूछ सके, जो नाच सके, जो प्रेम कर सके। अंतिम शब्द, धर्म को छोड़ो, लेकिन ध्यान मत छोड़ना।
मंदिर छोड़ो, लेकिन भीतर के मंदिर को मत छोड़ना। ईश्वर को छोड़ो, लेकिन ईश्वरीयता को मत छोड़ना। याद रखना, सत्य कहीं बाहर नहीं है। और जब तुम ये समझ लेते हो, तो उसी क्षण धोखे का अंत हो जाता है। और उसी क्षण धर्म पहली बार जीवित होता है।